नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय गणित प्रश्नावली 5 वैदिक गणित प्रश्नावली 5 में वैदिक गणित हमारी चल रही है। उसमें प्रश्नावली 5.1 हमने पहले कर ली थी। प्रश्नावली 5.1 हमारी पूरी हो गई। प्रश्नावली आज चलेगी हमारी 5.2। प्रश्नावली 5.1 में हमने सूत्रों, एकाधिकेन, पूर्वेण, एक न्यूनेन, पूर्वेण के बारे में पढ़ा था। एकाधिकेन अंक के ऊपर लगता है। एकाधिकेन यानी इसका 1 अधिक 6 का 1 अधिक कितना होता है? 7। एक न्यूनेन अंक के नीचे लगता है। न्यूनेन इसका मतलब होता है 1 कम यानी कि 7। ये बिंदी जो होती है अंक के ऊपर लगने पर एकाधिकेन होती है और अंक के नीचे लगने पर एक न्यूनेन होती है। पूर्वेण शब्द का अर्थ से पहले, पूर्वेण का अर्थ होता है से पहले, यानी कि 6 का एकाधिकेन पूर्वेण करना है तो अंक 6 से पहले कौन सा अंक है संख्या में? वो होता है पूर्वेण। प्रश्नावली 5.2 में हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से योग करेंगे। उसमें कुल 9 सवाल है। देखते हैं। दो संख्याओं के योग है और यहाँ 3 संख्याओं के योग है। इनको हल करने से पहले हमको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो 2 बातें कौन सी हैं? 2 बातें, बीच में से हम लाइन जोड़कर और हम करेंगे सवाल को हम लाइन छोड़कर जमाएंगे। एक लाइन में एक संख्या, फिर बीच में लाइन छोड़नी, फिर अगली लाइन में संख्या और नीचे उत्तर। एक बात यानी लाइन छोड़कर संख्याएं जमाना। दूसरी बात, अंकों के बीच में अंतर रखना। कम से कम 1 उंगली का अंतर होना चाहिए। इस प्रकार हम सवाल को जमाएंगे। अब हम हल करते हैं। हल में जहां 2 अंकों का योग 10 या 10 से ज्यादा हो जाता है, जब 2 अंकों का योग जैसे 7 और 4, इन दोनों का हमने योग किया तो इन दोनों का अंकों का योग कितना आया? 11। अब ये 11 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है तो इसमें हासिल लगेगी। अब हासिल कहाँ लगेगी? हासिल लगेगी एकाधिकेन की। कहाँ लगेगी? पूर्वेण अंक पर। अब कौन से पूर्वेण अंक पर लगेगी? ये हमको ध्यान रखने की बात है। 7 और 4 11, तो 4 की सीध में 11 आए जोड़ने पर, तो 4 का जो पूर्वेण अंक होगा इसके पीछे, उसके ऊपर 1 हासिल लगेगी। एकाधिकेन की 1 हासिल लगा देंगे और 1 जो बचेगा वह अंक आगे नीचे उत्तर में चला जाएगा। 0 लगाकर एकाधिकेन लगाएंगे। 4 के आगे कोई अंक नहीं है तो यहाँ 0 लगाकर एकाधिकेन लगाएंगे। इसी प्रकार सवाल करते हैं। 8 और 6 और 8 कितने होते हैं? 14। 14 किसकी सीध में आए हैं? 8 की सीध में 14 आए हैं। क्या करना हमको इसमें? इसमें जो 1 है, 2 अंकों का योग 10 या 10 से ज्यादा होते ही एकाधिकेन लगेगा। इन दोनों को हमने जोड़ा तो 14 हो गए। तो 14 में से 1 का हासिल लगाएंगे। अब 8 की सीध में 14 हो जाए तो 8 के पूर्वेण अंक पर 1 हासिल लगेगी, यानी एकाधिकेन लगाएंगे 2 पर। हमारे पास में क्या बच गया? केवल 4 बच गए, क्योंकि हमने इसकी 1 हासिल इसके पूर्वेण अंक को लगा दी। अब कितने हो गए? 4 बचे।
ये 4 हम उत्तर में नीचे 8 के नीचे लिख देंगे। ये हमारी पहली पंक्ति का कार्य पूरा हो गया। आगे देखेंगे, अगली पंक्ति को जोड़ेंगे। अगली पंक्ति 3 और 2 5 और एक बीच में एक अधिक लगा हुआ है, तो एक अधिक का मतलब एक अधिक 1 11, तो 2 3 और ये 3 हो गए, 3 और 3 6। अब 6 10 से कम है, इसलिए इसका कोई एक अधिक नहीं लगेगा। 6 का उत्तर हम यहाँ 6 लिख देंगे, 2 के ऊपर एक अधिक आएगा। अगला सवाल देखते हैं। 7 और 4 कितने होते हैं? 7 और 4 11। कितने अंक? 10 से ज़्यादा हो गए ना 11। 4 की स्थिति में 4 का पूर्व अंक कौन सा है? 5। 5 पर क्या लगेगा? एक अधिक हासिल लगेगी। किसकी? 11 की। 1 हासिल लगा दी हमने, कितना बच गया? 1। उसको 4 के नीचे उत्तर में लिख देंगे। आगे 6 और ये कितने हो गए? 6। 5 के ऊपर एक अधिक 6 हो गए। 6 और 6 कितने होते हैं? 12। किसके पास में 12 हुए? 5 की स्थिति में। तो 5 का पूर्व अंक क्या है यहाँ पर? तो इसलिए हमको एक 0 लगाएंगे और 5 के पूर्व अंक पर एक हासिल लग जाएगी 12 में से, क्योंकि 5 की स्थिति में 12 हुए, तो एक इसकी हासिल गई। कितने बच गए? 2 नीचे 5 के नीचे उत्तर में लिख देंगे। ये केवल ध्यान में रखने के लिए लिख रहा हूं मैं, बाकी यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 6 और 6 कितने होते हैं? 12 के 2 है ना, हासिल या 1 लग गए, एक अधिक। अब 0 के ऊपर एक अधिक है, तो क्या होगा? 1 का 1 आएगा। अगला सवाल 8 और 7 कितने होते हैं? 15। कितने अंक हो गए? 10 से ज़्यादा हो गए ना, तो 15 की हासिल 1 लगेगी। 7 की स्थिति में हो तो 7 के पूर्व अंक पर एक हासिल, 5 रह गए, 5 को हम 7 के नीचे उतार देंगे। पहली पंक्ति का कार्य पूरा हो गया। अगली पंक्ति को देखेंगे। 7 और ये कितने हैं? 4। 7 और 4 कितने होते हैं? 11। 3 की स्थिति में 11 हुए हैं, तो 3 का पूर्व अंक कितना होता है? कितना है? 9। 9 के ऊपर हम एक अधिक लगाएंगे 11 में से। 1 बचा, 1 को नीचे लिख देंगे। आगे देखिए 6 और ये कितने हैं? कुल 9 के ऊपर एक अधिक है, तो ये हो गए 10। 9 6 और 10 16। किसकी स्थिति में है? 16। 9 की स्थिति में। अब क्या लगेगी? हासिल। तो इसका एक अधिक 0 लगाकर यहाँ 9 के पूर्व अंक बनाएंगे 0 और उस पर एक अधिक लगाएंगे। कितने बचे? 6। इस पंक्ति में नीचे उतार देंगे। अगली पंक्ति को देखेंगे, केवल 1 है, एक अधिक 1। इस प्रकार हम ये हमारे जोड़ होते हैं। जहाँ 2 अंकों का योग 10 हो जाता है, तुरंत हम पूरे अंक पर एक अधिक लगाएंगे। देखिए 6, ये 3 पंक्तियों का योग है। 6 और 5 कितने होते हैं? 11। 5 की स्थिति में 11 हुए हैं, तो 11 का एक हासिल लगाएंगे 5 के पूर्व अंक पर। कितना बचा? 1। अब इसे 1 को 2 पंक्तियों का सवाल था, तो हम उत्तर में 1 लिख देते थे, लेकिन यहाँ 3 पंक्ति है, इसलिए इस 1 को काय में जोड़ेंगे? पहले 9 में। तो 9 और 1 कितने हो गए? 10। दोबारा 9 की स्थिति में 10 आ गई। अब क्या होगा? इसकी हासिल लगेगी। अब क्योंकि इन दोनों अंकों को जोड़ा तो 11 आए, इसकी हासिल लगा दी हमने। अब 1 को उत्तर में नहीं लिखेंगे, 1 को हम जोड़ेंगे 9 में, 10। फिर दोबारा हासिल लग गई 10 की हासिल 1। 9 के पूर्व अंक पर क्या बच गया? 0। ये 0 उत्तर में लिखेंगे। ये पहली पंक्ति का कार्य हमारा पूरा हो गया।
अगली पंक्ति को जोड़ेंगे हम। अगली पंक्ति में देखिए कितने हैं 7, यह कितने हैं 4, 7 और 4 कितने होते हैं 11। 3 की सिद्ध में 11 हो गए, तो 3 का पूर्व अंक कौन सा है 2। 3 का पूर्व अंक 2 है, 2 पर एकाधिक लगाएंगे, 11 में से 1 हासिल लग जाएगी, एकाधिक 1 बचा। इस 1 को उत्तर में नहीं लिखेंगे, इस 1 को ये संख्या जो है ये 8 से पहले एकाधिक लगने से 9 हो गए, इस 1 को 9 में जोड़ेंगे तो कितने हो गए 10। फिर दोबारा यहाँ 10 हो गए 8 की स्थिति में, तो इसका एकाधिक लगाएंगे 8 के पूर्व अंक पर 5 पर, 1 क्या बचा यहाँ 0। आगे देखिए ये दूसरी पंक्ति का कार्य पूरा हो गया। 8 और ये कितने हैं 8 और ये 3, 8 और 3 11, 2 की स्थिति में 11 हो गए, क्या लगेगी हासिल 1 की, किस पर लगेगी 2 का पूर्व अंक कितना है 4 पर 1 हासिल लगाएंगे, 1 बचा। 1 को किस में जोड़ेंगे, ये कितने हैं 6, 5 और 1 6, 6 को 1 में जोड़ेंगे कितने हो गए 7, और 7 10 से कम है, इसलिए इसका यहाँ पर एकाधिक नहीं आएगा, और 7 के यहाँ 7 उत्तर में लिख देंगे। ये हमारी तीसरी पंक्ति का कार्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर 10 हो गए थे, यहाँ पर भी 10 हो गए थे, यहाँ 11 हो गए थे, यहाँ 11 हो गए थे, तो एकाधिक न आया पूर्व अंक पर। लेकिन यहाँ 5 के स्थिति में 7 ही है केवल, इसलिए इसका एकाधिक नहीं लगेगा, यहाँ 7 के 7 उत्तर में लिख देंगे। अगली पंक्ति को जोड़ेंगे, अंतिम पंक्ति 7 और ये कितने हैं 5, 7 और 5 12, 11, 4 की स्थिति में 12 हो गए। क्या करेंगे, आगे कोई अंक नहीं है तो क्या लगाएंगे 0 लगाकर पूर्व अंक बनाएंगे, और उस पर हम एकाधिक लगाएंगे। ये गया, कितने बचे 2 को लेके आगे चलेंगे। अगला अंक कौन सा है 7, 2 को 7 में जोड़ो कितने हो गए 9 का एकाधिक लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि ये 10 से कम है, 10 होने पर या 10 से ज्यादा होने पर लगेगा, तो 7 का 2 9 के 9 लिख देंगे, इसका एकाधिक नहीं आएगा। आगे देखेंगे हमारे पास में ये तीसरी पंक्ति आ गई, इसमें एक 0 और एकाधिक है, तो हम 1 का 1 उतार देंगे। इस प्रकार हमारी ये जोड़ होते हैं। जो मैं संख्याएं लिख रहा था बगल में, ये केवल आपको समझाने के लिए है, आपको अपने फेयर कॉपी में इन सवालों को में संख्याएं नहीं लिखनी है। प्रश्नावली 5.2 में कुल 9 सवाल है, उनको आपको अपने फेयर कॉपी के अंदर रूल से हल करना। पेन से नहीं, रूल से हल करोगे तो बहुत ही सरल रहेगा, गलती होने पर तुरंत रबड़ से मिटा के हम उसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए रूल से आप सवालों को हल करें, पेन का उपयोग इसमें ना करें, ठीक है। उसमें 2-2 संख्याओं के सवाल है, मैंने 3 संख्या का सवाल भी आपको समझा दिया है। अगले कालांश में 3 संख्याओं के सवाल मैं आपको दूंगा करने, तो वो करना। फिलहाल आपको 5.2 के 9 सवाल हैं, वो आपको हल करने हैं।